राजधानी दिल्ली में बैठी हूँ और दिल्ली देश का आईना कहा जाता है कि राजधानी दिल्ली जो सत्ता का केंद्र है, अगर वहां ऐसी घटनाएं हो रही हैं कि नाबालिग बेटियों का बलात्कार करके, सामूहिक बलात्कार करके, नोच डालकर मार ही नहीं दिया जाता, उनको जला भी दिया जाता है। ये दिल्ली राजधानी का है, तो आप सोच लीजिए देश के अंदर क्या चल रहा होगा, किससे उम्मीद की जाए। राजधानी दिल्ली के अंदर 1 अगस्त को 9 साल की एक बच्ची के साथ एक शमशान घाट में पानी पीने के लिए अंदर गई 4 लोगों ने उसके साथ सामूहिक बलात्कार किया, उसकी हत्या की। परिवार को यह बताया गया कि पानी पी रही थी, करंट लग गया, मौत हो गई। पुलिस को सूचित मत करिए, पोस्टमार्टम मत करवाइए, इसको फटाफट जला देते हैं। जब कुछ गलत नहीं किया था तो क्यों पुलिस को बुलाने से डरे? क्यों बेटी का जो है पोस्टमार्टम होने से आपने जो है की बजाय उसे जला दिया? पोस्टमार्टम हो जाने देते, साफ हो जाता कि हाँ बेटी की करंट लगने से एक हादसे में मौत हुई है। आपको लगता है कि अगर करंट लगा, मौत हो गई, तो आप भी क्या करेंगे? पुलिस को बुलाएंगे, पोस्टमार्टम कराएंगे, इस बात को साबित करने के लिए कि आपने कुछ गलत नहीं किया और एक हादसा था। लेकिन बेटी के साथ 4 लोग बलात्कार करते हैं, उसकी हत्या कर देते हैं, उसके शव को जलाते हैं और परिवार को बदनामी का डर दिखाते हैं। और पुलिस भी 72 घंटे माँ बाप को थाने में बिठा कर रखती है और ये कहती रहती है बदनामी होगी, बेटी तो अब रही नहीं है, रफा दफा कर दीजिए मामले को। आधे जले शव को लकड़ियां बुझाई जाती हैं, उसका आधे शव को निकाला जाता है, तो इसे फोरेंसिक जांच के लिए भेज दिया गया है। क्या उम्मीद करेंगे आप अगर राजधानी दिल्ली में नहीं है, तो क्या उम्मीद करेंगे जब दिल्ली में ये हो रहा है? संसद चल रही है, इस संसद में कहते हैं सबसे ज्यादा महिला सांसद इस बार आई है, गर्व महसूस करिए। 78 महिला सांसद हैं। इस बार सबसे अधिक महिला मंत्री बनी है, 11 महिला मंत्री बनी है। देश की महिला बाल विकास मंत्री दिल्ली बैठी है क्योंकि संसद चल रहा है। जिस इलाके में बेटी के साथ सामूहिक बलात्कार करके हत्या हुई, वहां की सांसद भी नई दिल्ली की महिला मंत्री मीनाक्षी लेखी हैं। दिल्ली के अंदर 8 आम आदमी पार्टी की 8 महिला विधायक हैं। देश के गृह मंत्री कहें, प्रधानमंत्री कहें, 1 तारीख को बलात्कार होता है और 4 तारीख हो गई, कोई नहीं आता है उस पीड़ित परिवार का दर्द जानने, उसके साथ हो रहे अन्याय को सुनने के लिए और ये यकीन दिलाने कि न्याय होगा। पहुंचते हैं तो कौन पहुंचते हैं? जब कोई नहीं पहुंचा तो 3 तारीख को राहुल गांधी जी ने गुजरात से हमारे राज्यसभा सांसद शक्ति सिंह गोहिल जी को कहा सदन में इस मुद्दे को आपको और हमें उठाना होगा कि नाबालिग बेटियों के बलात्कार राजधानी दिल्ली में हो रहे हैं। अमित शाह जी को सदन में खड़े होकर इस पे जवाब देना होगा कि क्यों दिल्ली की पुलिस कानून व्यवस्था जो अमित शाह जी आपके अधीन है वो इतनी लाचार है। लेकिन दुख होता है कहते हुए कि 3 तारीख को जब शक्ति सिंह गोहिल जी ने सदन में राज्यसभा में खड़े होकर सवाल किया तो उन्हें इजाजत ही नहीं दी गई कि आप सवाल पूछें, इजाजत ही नहीं दी गई। कार्रवाई को स्थगित करके, बंद करके खत्म कर दिया गया। जब सदन में सवाल नहीं पूछेंगे और गृह मंत्री वहां जवाब नहीं देंगे तो फिर सड़कों पर। 4 तारीख को राहुल गांधी जी ने फिर तय किया कि ठीक है, 4 तारीख को श्री राहुल गांधी जी पीड़ित परिवार के पास पहुंचे, मानवीय आधार पर पहुंचे, ये यकीन दिलाने पहुंचे कि आप अकेले बेसहारा नहीं हैं, आपकी मदद हम करेंगे हर तरीके से और आपको न्याय दिलाएंगे। राहुल गांधी जी को वहां देखकर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की कुंभकर्ण की नींद जागी, वो भी दौड़ते हुए वहां पर पहुंच गए। उसके बाद भाजपा के दिल्ली के अध्यक्ष भी पहुंच गए। दोनों के खिलाफ स्थानीय लोगों ने नारेबाजी की क्योंकि दोनों सत्ता में, आम आदमी पार्टी दिल्ली की सत्ता में है तो भाजपा केंद्र की सत्ता में। सवाल सत्ताधारियों से मत करिएगा, सवाल अमित शाह गृह मंत्री से, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से और दिल्ली के मुख्यमंत्री से मत कीजिएगा। भाजपा के 2 कौड़ी के प्रवक्ता प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, संबित पात्रा। उम्मीद की जा रही थी कि संबित पात्रा पीड़ित परिवार के लिए बोलेंगे, ये भरोसा दिलाएंगे कि किसी को बख्शा नहीं जाएगा, ये कहेंगे कि फास्ट ट्रैक कोर्ट में 6 महीने के अंदर कार्रवाई करके दोषियों को फांसी पे चढ़ाएंगे। एक शब्द इन कायर लोगों ने नहीं बोला, एक शब्द नहीं बोला। बोला तो क्या क्या? राहुल गांधी वहां राजनीति करने पहुंचे।
चुल्लू भर पानी में डूब जाइए, थोड़ी सी हिम्मत करिएगा। इंटरनेट पे सब हैं, सबके हाथ में मोबाइल है। 2014 का, तब देश के प्रधानमंत्री नहीं बने थे, नरेंद्र मोदी जी चुनावी जनसभा में याद दिला रहे थे कि 12 में निर्भया हुआ है, वोट करने जाएं तो बटन दबाने से पहले निर्भया को याद कर लें और वोट कमल के छाप पर दबाएं। ये नरेंद्र मोदी जी के बयान थे। राहुल गांधी जी ने वोट नहीं मांगे बलात्कारों के ऊपर। राजस्थान की चर्चा करते, जब दिल्ली में बलात्कार हो रहे हैं लगातार नाबालिग बेटियों के, जवाबदेही इनकी है, सवाल करें तो राजस्थान पे आ जाते हैं। सलाम करती हूं राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार को। राजस्थान के इतिहास में पहली महिला डीजी को नियुक्त करने का काम अशोक गहलोत सरकार ने किया है। नीना सिंह जी आईपीएस अधिकारी, राजस्थान के इतिहास की पहली महिला डीजी बनाई है। इस उम्मीद के साथ बनाई है कि जो महिलाओं के साथ लगातार बलात्कार हो रहे हैं, घटनाएं हो रही हैं, उन्हें किसी भी तरह से हल्के में ना लिया जाए। एक महिला डीजी है, संवेदनशील है और गंभीरता से, सख्ती से जल्द कार्रवाई करके फांसी के तख्तों पर पहुंचाने का काम अपराधियों को करेंगे। ये राजस्थान की सरकार कर रही है, कांग्रेस की सरकार, जिसपे हमें गर्व है। वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, हमें याद है उन्नाव, आपके विधायक भाजपा के, हमें याद है हाथरस, बेटी का बलात्कार होता है, उसकी मौत हो जाती है, उसे रात को 2:30 बजे शव को जला दिया जाता है, अंतरराष्ट्रीय साजिश, उसको षड्यंत्र बताया जाता है। प्रियंका गांधी जी वहां जाना चाहती थी, उनका गिरेबान इसी भाजपा की पुलिस ने उस महिला प्रियंका गांधी के गिरेबान तक पहुंचाया, राहुल गांधी जी को रोका। मैं पूछना चाहती हूं, क्या राजस्थान, छत्तीसगढ़, पंजाब की सरकारों ने और पुलिस ने, अगर वहां अपराध हो रहे हैं तो क्या स्मृति ईरानी, लेखी, वसुंधरा राजे, आपकी 11 महिला मंत्री केंद्र में शपथ ली है, कभी एक वाक्य बताइए कि आपको हमारी सरकारों ने कभी भी पीड़िता से मिलने, उसे न्याय दिलाने के लिए रोका हो? क्यों नहीं आप गए? आप वहां विपक्ष है ना, हम जहां विपक्ष हैं वहां हम लड़ रहे हैं, आपको किसने रोका है? ये चूड़ियां हैं, ये चूड़ियां कमजोरी और कायरता की निशानी नहीं है, याद दिला रही। ये चूड़ियां महिलाएं पहनती हैं और ये शक्ति का प्रतीक है। अब मैं इन चूड़ियों को, क्योंकि मुझ में तो हिम्मत है, डरती नहीं हूं। निर्भया में मेरी सरकार थी, लड़ी वहां पर, अपनी सरकार के खिलाफ बेटी को न्याय दिलाने के लिए लड़ी। आज भाजपा की सरकार है, बेटी बचाओ का नारा, बहुत हुआ महिलाओं पर वार, चुनावों में कमल छाप पर बटन दबाने की बात करने वालों को ये चूड़ियां मैं कहूंगी भेंट कर दीजिए। अमित शाह जी को 2 चूड़ियां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को 2 चूड़ियां, स्मृति ईरानी देश की महिला बाल विकास मंत्री, चूड़ियां लगता है पहनना छोड़ दी हैं आपने, दोबारा पहनिए। तीनों को हिम्मत मिलेगी, ताकत मिलेगी, शक्ति का, ताकत का, हिम्मत का प्रतीक है। पहन लीजिए इन्हें, पहनते ही आप में हिम्मत आएगी और आप राहुल गांधी पर हमला नहीं करेंगे आपके प्रवक्ता प्रेस कॉन्फ्रेंस करके। आप उन दरिंदों के खिलाफ बोलने की हिम्मत कर पाएंगे जो हमारी बेटियों को नोच रहे हैं। ये चूड़ियां भेंट करिए, ये शक्ति का प्रतीक है। स्मृति ईरानी, लेखी, 11 महिला मंत्री केंद्र में, एक शब्द नहीं बोला आपने अभी तक। चंद कदमों की दूरी पर पार्लियामेंट से वो दिल्ली कैंट का इलाका है जहां पर इस बेटी को सामूहिक बलात्कार करके, हत्या करके जलाया गया। चाहिए नहीं हमें ऐसी महिला मंत्री, मौन महिला मंत्री नहीं चाहिए हमें। बेटियों को और उसके परिवारों को न्याय चाहिए। न्याय नहीं दिला सकते तो कुर्सी से उतर जाइए। लानती लोग कहते हैं कि हम, राहुल गांधी वहां पहुंचे तो राजनीति कर रहे थे। अरे निर्भया का आंदोलन तो राष्ट्रपति भवन के अंदर तक घुस चुका था। सोनिया गांधी जी छुप कर नहीं बैठी थी इस कायर प्रधानमंत्री और गृह मंत्री और मुख्यमंत्री की तरह। सोनिया गांधी जी निर्भया के परिवार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी रही। विदेश भी उन्हें अगर इलाज के लिए भेजना था, उस बेटी को भेजा। फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाई, जस्टिस वर्मा आयोग का गठन किया, 1 साल के अंदर सुनवाई खत्म की और फांसी के तख्ते की पर पहुंचाने का फैसला हो गया था। लेकिन तुरंत उसके बाद 14 के बाद क्या होता है?
12 के बाद इनकी सरकार आ जाती है, इनकी सरकार मोदी जी की सरकार। बहुत हुआ महिलाओं पर, 6 साल लगते हैं फांसी के तख्ते पर। चुनौती दे रही हूं, 2012 में प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस, नाबालिग बच्चियों के साथ जघन्य अपराध और बलात्कार पे कानून लाने का काम भी 2012 में कांग्रेस ने किया। पूछना चाहते हैं कितनी फास्ट ट्रैक कोर्ट भाजपा की केंद्र की मोदी सरकार ने बनाई। सवाल पूछे कितनी फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाई, उन फास्ट ट्रैक कोर्ट में कितने वकील आपने इन हमारे परिवारों को दिए ताकि वो न्याय की लड़ाई को लड़ पाए। सच्चाई जानना चाहेंगे तो राजधानी दिल्ली के अंदर अरविंद केजरीवाल कायर, कमजोर, पिछलग्गू संघियों का, शीला दीक्षित जी को कहते थे कि शीला दीक्षित असहाय है, कमजोर है, और आज दिल्ली की कानून व्यवस्था तो मेरे हाथ में ही नहीं है। कायर केजरीवाल, किसने रोका 7 सालों में आपको कि आप चलकर देश के गृह मंत्री और प्रधानमंत्री से बेटियों के साथ हो रहे जघन्य अपराध और बलात्कार पे मीटिंग ना करें? 7 साल में एक मीटिंग दिल्ली के मुख्यमंत्री ने, देश के प्रधानमंत्री या गृह मंत्री ने, या उन्होंने इनसे 7 साल में एक मीटिंग नहीं की है। सिर्फ ये कह दिया कानून व्यवस्था मेरे हाथ में नहीं। अरे चल के अरविंद केजरीवाल 7 सालों में एक बार आम आदमी के नाम पर आए थे। अब बहुत घमंड और उच्ची सत्ता पहुंच गई कि तुम्हें चलकर कमिश्नर ऑफिस में, आईटी पुलिस कमिश्नर के दफ्तर तक जाते हुए 7 सालों में इन बेटियों के लिए नहीं देखा कि आप पुलिस कमिश्नर को भी जाकर कहें। आज क्यों आप सड़कों पर आपके आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता पुलिस हेडक्वार्टर का, गृह मंत्री का, प्रधानमंत्री का घेराव क्यों नहीं कर रहे हैं? मैं आपको फिर कह रही हूं, राजधानी दिल्ली है, ताली 2 हाथ से बचेगी। दिल्ली की पुलिस, कानून व्यवस्था पूरी तरह केंद्र गृह मंत्री अमित शाह के अधीन है। अपराधों को रोकने का काम देश के गृह मंत्री का है, देश की पुलिस का है। लेकिन अगर अपराध हो जाए तो न्याय दिलाने की जिम्मेदारी किसकी है? तो न्याय दिलाने की जिम्मेदारी दिल्ली के मुख्यमंत्री की आती है। न्याय तो दिला दीजिए। न्याय के नाम पर दिल्ली के अंदर वही फास्ट ट्रैक कोर्ट है जो कांग्रेस के निर्भया के बाद कांग्रेस ने बनाई। दिल्ली के अंदर 55 फास्ट ट्रैक कोर्ट हैं। 13 जुलाई 2021 अभी हाईकोर्ट में, पिछले महीने हाईकोर्ट में सुनवाई में सामने आया कि 55 फास्ट ट्रैक कोर्ट जो कांग्रेस के समय पर गठित हुई थी वही है। उन फास्ट ट्रैक कोर्ट में हर कोर्ट में 2-2 वकील भी दे दे। हजारों मामले हैं एक कोर्ट में। उस हजारों मामलों के लिए, और सारे मामले बलात्कार के हैं, सारे मामले नाबालिग बेटियों के बलात्कार के हैं। अगर 2-2 वकील भी दे दे तो 55 गुना 2 भी कर दे तो 110 वकील चाहिए। है कितने आज की तारीख में अरविंद केजरीवाल जी? 37 चाहिए। कितने? 73। ये मैं नहीं कह रही हूं, हाईकोर्ट के अंदर याचिका डली है और हाईकोर्ट के अंदर 12 जुलाई को ये तथ्य रखे गए और कहा गया कि 73 वकील आपको पीड़िता और उसके परिवार को देने हैं। वकील ना होने की वजह से तारीख पे तारीख मिल रही और न्याय नहीं हो रहा। जो पोक्सो, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन में 6 महीने में सुनवाई होकर फांसी चढ़नी है, वो नहीं चढ़ पा रहे हैं। अरविंद केजरीवाल जवाब देते हैं 73 नहीं कर पाएंगे, 18 दे पाएंगे। यानी कि हर एक कोर्ट को एक ही वकील देंगे बस। क्यों? पैसा नहीं है। करोड़ों रुपया विज्ञापन पे खर्च करने के लिए अरविंद केजरीवाल तुम्हारे पास पैसा है। अपने विधायकों की तनख्वाहें बढ़ाने के लिए, भाजपा और आम आदमी के विधायकों की तनख्वाहें बढ़ाने के लिए पैसा है। लेकिन इन फास्ट ट्रैक कोर्ट में हमारी दिल्ली की नाबालिग बेटियों के बलात्कार के बाद, हत्या के बाद वकील मुहैया कराने के लिए इनके पास पैसे नहीं है। दिल्ली हाई कोर्ट में अरविंद केजरीवाल का, सरकार का लिखित जवाब है। और आज जाकर वहां पर जब राहुल गांधी जी पहुंच जाते हैं तो जाकर कहते हैं बड़े से बड़ा वकील दूंगा मैं, बड़े से बड़ा वकील। शर्म करिए, बड़े से बड़ा वकील। हजारों मामले दिल्ली की फास्ट ट्रैक कोर्ट में वकील नहीं मिल पा रहे हैं। वहां जाके 10 लाख की घोषणा करके आते हैं। बेटी तो गई, सबूत खत्म कर दिए गए, हो गई नहीं फैसला। बेटी का बलात्कार किया, हत्या की, आधा शव जला, आधा बच्चा, क्या आएगा? पुलिस वालों के खिलाफ कोई कार्रवाई की मांग अरविंद केजरीवाल ने की? नहीं की। क्यों एफआईआर में दिए हुई? क्यों सबूत नष्ट करने का इंतजार किया? क्यों परिवार को बैठकर दबाव बनाते रहे? क्यों 4 दिन तक भाजपा के नेता, सत्ताधारी नेता और आम आदमी के खामोश रहे? क्यों? सवाल तो पूछेंगे हम लोग, सवाल तो पूछेंगे। सदन में राहुल गांधी जी ने कहा है वो खुद इस सवाल को उठाएंगे और सुनिश्चित करेंगे कि पीड़िता, सिर्फ दिल्ली कैंट की इसी पीड़िता को नहीं, खिचड़ीपुर में इसी साल 2021 के फरवरी में भी एक बेटी के साथ बलात्कार करके हत्या की। दिल्ली के अंदर नाबालिग बेटियों के बलात्कार लगातार बढ़ रहे हैं।
2000 अगर मैं 20 की बात करूं और 2021 के पहले 6 महीने की बात करूं तो 40% नाबालिग बेटियों के बलात्कार बढ़े हैं मात्र 6 महीने में। और हमसे कहते हैं राजस्थान की बात करो, पंजाब की अलका लांबा आपसे बात करे, अलका लांबा आपसे छत्तीसगढ़ की बात करे। कायरो अलका लांबा दिल्ली है, अलका लांबा दिल्ली की बेटी है, अलका लांबा दिल्ली में पैदा हुई, पली है, बड़ी है, 27 साल का संघर्ष दिल्ली में किया है। और दिल्ली की बात को कहने में, दिल्ली की बेटियों के लिए, न्याय के लिए आप मेरी जबान को बंद नहीं कर सकते हैं। आवाज बनेगी अलका लांबा राजस्थान, पंजाब, छत्तीसगढ़ के साथ उत्तर प्रदेश और गोवा में भी आवाज बनेगी और दिल्ली की भी आवाज बनेगी। ये राज्यों में बांटना बेटियों को छोड़ दीजिए। और कायर सरकार को कहूंगी जाते जाते, ये चूड़ियां मेरी तरफ से देश के प्रधानमंत्री, देश के गृह मंत्री, स्मृति ईरानी, लेखी, 11 महिला मंत्री, 8 आम आदमी पार्टी की दिल्ली की महिला विधायकों, लगता है आपने ये चूड़ियां पहनना छोड़ दिया है। खुद भी पहनिए और प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को भी ये चूड़ियां दीजिए। जैसे ही वो हमारी तरह ये चूड़ियां पहनेंगे ना, वो कायर और कमजोर नहीं रहेंगे, उनमें हिम्मत आएगी बलात्कारियों के खिलाफ कार्रवाई करने की, ना कि विपक्ष के नेता राहुल गांधी से सवाल करने की। आप में भी हिम्मत आएगी देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, मुख्यमंत्री, सत्ताधारियों से सवाल करने की, ना कि राहुल गांधी जी की आड़ में छुपकर इनको और बलात्कारियों को बचाना होगा। ये हिम्मत और ताकत की निशानी है। भेंट कीजिए सब लोग, मैं कहूंगी, हर माँ बहन से कहूंगी, भेजिए चूड़ियां देश के प्रधानमंत्री को, देश के गृह मंत्री अमित शाह जी को और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को चूड़ियां भेजिए। ये शक्ति का प्रतीक है, छोड़ेंगे नहीं। न्याय तो राहुल गांधी जी कह चुके हैं। कांग्रेस हर स्तर पर उस पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने के लिए किसी भी हद तक लड़ेगी। जय हिंद, जय भारत। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।